आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त दे दी है और आईएमएफ की पाकिस्तान के लिए 11 नई सख्त शराइत भी सामने आ गई हैं जो कि आईएमएफ की जानिब से आयद कर दी गई हैं और यूं 1.5 साल में आईएमएफ शराइत की मजमूई तादाद 64 तक पहुंच गई है। उधर टैक्स हदफ को लेकर एफबीआर ने हाथ खड़े कर दिए और वज़ीर आज़म को बताया है कि निस्फ साल के लिए 560 अरब रुपए का खसारा मुतवक्के है, जिससे मिनी बजट के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के रेट में मजीद इजाफे की तैयारियां भी कर रही है और पेट्रोलियम लेवी 85 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है, जिससे 540 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ है। और हुकूमत का गैस सेक्टर का 17 खरब रुपए गर्दिशी कर्जा निपटाने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने पर गौर भी शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है और मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद सूद की जो नई शरह है वो 10.5% मुकर्रर हो गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरशाद अंसारी साहब, नुमाइंदा है एक्सप्रेस न्यूज़ के और इसके साथ साथ मौशी तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी मैम। इरशाद साहब, सबसे पहले तो हम बात करें शरह सूद में कमी करने के हवाले से, क्या इसमें कमी करना दुरुस्त फैसला है और इससे इक्तिसादी तरक्की तो हो सकती है लेकिन ज़र मुबादला पर दबाव बढ़ेगा, आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखें, ये फैसला तो ओवरऑल ठीक है क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से काफी अर्से से मुतालबा किया जा रहा था कि जब हुकूमत ये कह रही है कि इक़्तिसादी सूरत बेहतर हो रही है, इशारियों में जो है वो बेहतरी आ रही है और फिर जो इस्लाहात की गई हैं उसके असर सामने आना शुरू हो गए, तो फिर हुकूमत जो शरह सूद है उसको सिंगल डिजिट में लाए ताकि इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ मजीद जो है वो बढ़े, ताकि जो निजी शोबा है उसको बैंकों से सख्ती जो है वो फाइनेंसिंग मिल सके। जितनी फाइनेंसिंग ज्यादा होगी तो वो उतनी मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी और इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो उससे रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा और रोजगार के मौके भी मिलेंगे। अभी जो स्टेट बैंक ने देखें जो खुद अपनी जो पॉलिसी अनाउंस की है उसमें ये बताया है कि एक तो बेरोजगारी की शरह में जो है वो इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो एफबीआर की टैक्स की जो कलेक्शन है वो सुस्त रवि का शिकार हुई है। तो जो आप रेमिटेंसेस की बात करें उसमें इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं कि ज़रा मुबादला के ज़खायर में जो है, तो उसमें एक फैक्टर सिर्फ ये नहीं है कि आप शरह सूद को अगर कम कर देंगे तो उससे जो है वो आपके ज़रा मुबादला के ज़खायर। शाह साहब, आपने एफबीआर के सरेंडर करने का जिक्र किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और जो टैक्स हदफ है वो बताया कि जी निस्फ साल के लिए 560 अरब रुपए का खसारा है, तो बगैर इस्लाहात तो हम फिर वहीं खड़े हैं ना जहाँ हम माजी में खड़े हुए थे। असल हमारा जो बुनियादी इशू है ना, देखें कि ये इस्लाहात का लफ्ज़ सुनते ना हमारे भी जो बाल हैं वो सफेद हो गए। मसला ग्राउंड रियलिटी से आ जाता है। जब आप सिर्फ लिप सर्विस करते हैं या इस्लाहात को कागजों तक महदूद रखते हैं तो उसके आपका टारगेट सिर्फ ये होता है कि आपने वर्ल्ड बैंक को और आपने IMF को जो है वो राजी करना होता है कि उनकी जो कंडीशन होती हैं उनको आपने फुलफिल करना होता है। तो उसकी वजह से फिर रेवेन्यू देर पा नहीं होता, लोग नए टैक्स नेट में नहीं आ पाते, जो पहले से टैक्स नेट में होते हैं उनको आप निचोड़ते रहते हैं। अभी भी आप जो फिगर देख लें तो उसमें जो सैलरी तबका है उससे सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू आपको हासिल हुआ है और बिजनेस कम्युनिटी शोर ज्यादा मचाती है। और ये तो खुद IMF ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो माफियाज और इसी तरह जो शराफिया है, जो बासर तबका है, वो जो है वो इकोनॉमी की राह में भी रुकावट है और वो बड़ी जो है वो मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं इकोनॉमी को। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पावर होती है और वो फिर स्ट्रीट पावर के लिए भी लोगों को हायर कर लेते हैं। एक्चुअल देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा कि मैं ये बहुत अर्से से ये बात भी कर रहा हूँ कि जितनी हमारी ट्रेड बॉडीज हैं, चैम्बर्स हैं, उनमें अगर रियल जो उनके नुमाइंदे हैं उनको बिठा दिया जाए, जो ताजिर कम्युनिटी के मसाइल हैं या इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए रिप्रेजेंट करें तो फिर हमारे इकोनॉमी के इशूज हल हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। आज भी मैं कई एफबीआर के चेयरमैन को ये कह चुका हूँ कि आप डेटा निकाल रहे हैं और 2 चेयरमैन एफबीआर ने मेरे साथ एग्री भी किया और उन्होंने जब ताजिरों के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठते थे तो उनके जो चुनिंदा जो उनके जो लीडर्स होते थे उनकी टैक्स रिटर्न की डिटेल लेके बैठ जाते थे। अच्छा। तो हम ये कहते थे कि आप डिटेल लेके बैठ के उनको जो है वो प्रेशराइज करने की बजाय आप मैकेनिज्म ऐसे बनाएं, आप DGTO जो है उसको इतना इफेक्टिव बनाएं कि जो सिर्फ जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं, ये नहीं है कि जो जीरो की रिटर्न फाइल करते हैं वो जो है वो
चैम्बर की मेंबरशिप लेके चैम्बर के अहदेदार बन जाए, ट्रेड यूनियन के अहदेदार बन जाए। ये असल में जो बड़े लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, पैसे वाले, उनके ये जो है ना माउथ पीस बन जाते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। उन्होंने हुकूमत अगर कोई टैक्स लगाती है तो उसकी राह में रुकावट बनने के लिए वो जो है वो इनको यूज करते हैं और वो हड़ताल, घिराव जिलाओ और फिर हुकूमत को प्रेशराइज करके वो पॉलिसियां रिवर्स करवा लेते हैं। आप देखें CNIC की शर्त रखी गई, कितना कुछ हुआ, वो वापस हो गई। इसी तरह अभी इन्होंने जो है वो वैल्यूएशन जो है वो फिर ये अपने प्रेशर टेक्टिक्स यूज करते हैं। आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, आगे जो सूरत हाल है, जो टैक्स हदफ की हम बात कर रहे हैं, नहीं पूरा हो रहा, मिनी बजट के इम्कानात रोशन हो गए, देख रहे हैं आप कोई मिनी बजट आता हुआ? देखिए, मिनी बजट नागजीर तो होता जा रहा है, अदरवाइज उनको IMF से एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी कि हमें जो है वो टैक्स का जो टारगेट है जो पहले रिवाइज किया गया है उसको मजीद रिवाइज करके जो है वो नीचे लाया जाए। और इसमें एक ये भी है कि जब आप IMF के साथ या किसी भी डोनर के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको जो है वो जो रैशनल देने चाहिए वो सॉलिड और ग्राउंड रियलिटी पे देने चाहिए। आप रैशनल उस वक्त सिर्फ प्रोग्राम हासिल करने के लिए ऐसे दे देते हैं जो आपके गले पड़ जाते हैं। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है कि उस वक्त भी IMF फंड के कहते जरूर रहे हैं कि जो है टारगेट इतना नहीं होगा, कम रखें, लेकिन IMF ने तो खैर है उसने आपको पैसे दिए, उसने अपने रिकवर करने के लिए आप अपना जो है वो सारा प्लान लेना है आपसे कि आप पैसे इकट्ठे कहाँ से करेंगे या वापस कैसे करेंगे। तो आपको उस वक्त चाहिए था कि आप ये उनको बताएं कि इम्पोर्ट इतनी होगी, कंप्रेशन इतना रहेगा, महंगाई इतनी होगी, अब हमारे जो है वो एक्सपोर्ट इतनी होगी या इकोनॉमी का इतना चलेगा, GDP इतना चलेगा। नॉमिनल ग्रोथ के साथ हम ज्यादा रिलाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर पे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बदकिस्मती से आज तक जितना भी टारगेट रखा गया वो होता नहीं है। अभी भी आप देखें कि रोजाना की बुनियाद पे आप अखबार देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, FBR इन्फोर्समेंट के नाम पे रोजाना जो है वो रेड करता है, इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयां करता है, टैक्स रोकने के लिए कार्रवाइयां करता है। रोजाना 3 से 4 खबरें तो मैं रोजाना फाइल करता हूँ, तमाम अखबार फाइल करते हैं कि इतने अरब रुपए का जो है वो टैक्स एविजन पकड़ी गई, इतने करोड़ रुपए की जो है वो एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई करते हुए नॉन ड्यूटी पेड अशिया पकड़ी गई, गाड़ियां पकड़ी गई। लेकिन मसला ये है कि ये जाती कहाँ पे है, इनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया जाता? अगर ये पकड़ी जाती हैं तो फिर इन पे ड्यूटी टैक्सेस लिए जाते हैं, इनको ऑक्शन किया जाता है, वो रेवेन्यू में शो होता है, नहीं होता। फिर दूसरा ये कि इस वक्त जो है वो हजारों अरब रुपए आपका लिटिगेशन में फंसा हुआ है। आप लीगल फोरम पे जो है वो तरीके से आप इफेक्टिव कार्रवाई नहीं कर पाते, वो रेवेन्यू आपका फंसा रह जाता है। ठीक है, दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सब तब्दीलियां करना नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया, इरशाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।